हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बेसिक मैथ के टॉपिक कंप्लीट किए थे। लगभग 9 या 8 लेक्चर हैं। तो आज का टॉपिक होगा वो होगा वेक्टर। वेक्टर में हम सबसे पहले देखेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना जरूरी है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए यहाँ पे इसका वेक्टर का ग्राफिकली देखते हैं कि वेक्टर को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब वेक्टर इस प्रकार से होता है, जैसे ये वेक्टर, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब इसका ये वाला पॉइंट है, एंड वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं टेल। और ये चोंच वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं चोंच। इसका जो ये पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हेड। और हेड हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इस वेक्टर की टोटल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, इसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये डायरेक्ट ये इसकी लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर होने पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बोथ दोनों होनी चाहिए। जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन, उसको हम वेक्टर बोलेंगे जिसको हम वेक्टर बोलेंगे। और इसके एग्जांपल देखते हैं। वेक्टर के कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, जैसे हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, और फोर्स हो गया। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। वेलोसिटी के लिए भी, कितनी वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से जा रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो गई, किस किस डायरेक्शन में जा रहा है, और मैग्नीट्यूड हो गया कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। एक्सेलरेशन भी ऐसे ही हो गया। और फोर्स, जैसे अपन यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हम फोर्स लगाते हैं एफ। तो ये तो इसकी डायरेक्शन होगी कि राइट डायरेक्शन में अपन फोर्स लगा रहे हैं, और कितना लगा रहे हैं। जैसे 2 न्यूटन लगा रहे हैं, तो ये 2 न्यूटन क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो एक वेक्टर होगा। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गए वो एक वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। देखते हैं यहाँ पे कि इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, देन इट डज नॉट ऑलवेज इम्पैक्ट द ए वेक्टर। अगर किसी के पास इफ इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड and direction both, it does not always is a vector। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे करंट देखते हैं। करंट के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, कितना करंट जा रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो होते पर ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता। करंट एक वेक्टर नहीं होता है, इसको याद रखना। करंट एक वेक्टर नहीं होता। ये अपने पास बोल सकते हैं एक्सपेक्शन है। ठीक है। और करंट के अलावा जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा वो एक वेक्टर होगा। सिंपल से याद रखना अपने को। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, वेक्टर कैन बी शिफ्ट पैरेलल कीप्स इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, सेकंड पॉइंट को हम लिखते हैं यहाँ पे। वेक्टर वेक्टर कैन बी शिफ्ट पैरेलल कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। जैसे कि हम अपने को इस लाइन में एक मिनट यहाँ पे देखते हैं। एक
यहाँ पे सॉरी ये चल जाएगा। यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है, ये इस वेक्टर को हम ए मान लेते हैं। इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। और इसके पैरेलल एक अपने को लाइन दे रखी है, ये लाइन इसके पैरेलल है। दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो इस वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर कैन बी शिफ्ट, क्या बोला इसमें? वेक्टर कैन बी शिफ्ट पैरेलल कीप्स इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर वेक्टर को शिफ्ट किया जाता है, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। तो इस वेक्टर को अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं। पर कंडीशन क्या है? इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसको इसके पैरेलल भी शिफ्ट कर सकते हैं, इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। पर वेक्टर को हम ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, ऐसे कुछ एंगल बना के। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो अपने वेक्टर को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। दोनों सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो इसको ऐसे भी नहीं कर सकते, वेक्टर को ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। अगर सेकंड अपन लाइन देखते हैं, जैसे ये दो लाइन है। अगर पहले से ही अपने को वेक्टर कुछ एंगल थीटा एंगल बना के दे रखा है, ये वेक्टर बी है। ठीक है। इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, तो ये एंगल थीटा। इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे वेक्टर बी को। पर अगर हम वेक्टर बी को हम ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था, अब हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, तो ये गलत है। और ये भी एक गलत अप्रोच है। ठीक है। तो अपन वेक्टर वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे अपन, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या बोलता है? इक्वल वेक्टर बोलता है कि दो वेक्टर दे रखे हैं अपने को, ए और बी। जैसे ए वेक्टर है ए और ए वेक्टर है वो बी। तो ये ए और बी आर इक्वल वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। क्यों है इक्वल वेक्टर? क्योंकि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर हो गए। अब सेकंड अपन पॉइंट देखते हैं, वो होगा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या बोलता है? पैरेलल वेक्टर के पास डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। चाहे मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा हो सकता है, पर डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन पॉइंट नोट करेंगे, बोथ हैज सेम डायरेक्शन। क्या? बोथ हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है। जैसे अपने को यहाँ पे दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है वो वेक्टर वेक्टर बी। यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ए और जो बी वेक्टर है, उनके डायरेक्शन तो सेम है पर मैग्नीट्यूड अलग अलग है, फिर भी ये पैरेलल वेक्टर है। ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन है सिर्फ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। ठीक है। अब थर्ड टाइप को समझते हैं हम यहाँ पे। थर्ड टाइप क्या हो जाएगा अपने पास? होगा एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या बोलता है? यहाँ पे सबसे पहले हम एक पॉइंट लिखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट, बोथ हैव अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन। मान ले अपने पास एक वेक्टर ए है और ए वेक्टर है बी। ये वेक्टर ए है जो है प्लस अक्स की डायरेक्शन में, और वेक्टर बी है वो है माइनस अक्स की डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे इसकी डायरेक्शन, अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, एक के नीचे है, तो ये भी एक एंटी पैरेलल वेक्टर है।
तो ए एंड बी आर एंटी पैरेलल वेक्टर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन है वो इस एक वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है दूसरे वेक्टर की। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं फोर्थ पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट कौन सा टाइप है? फोर्थ टाइप हो जाएगा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। जीरो वेक्टर बेसिकली क्या होता है? ये जीरो वेक्टर, इसके पास जीरो वेक्टर क्या हो जाएगा? जिसके पास मैग्नीट्यूड जीरो, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जीरो। अब ये जीरो वेक्टर है, जैसे ये जीरो वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन तो किधर भी हो सकती है, इधर उधर उधर, किधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, किधर भी हो सकती है, पर इसका मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो रहेगा। अब अपन चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, वो होता है ए अपॉन ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब अपन समझते हैं यूनिट वेक्टर ये है एक कैप, इसको अपन बोलते हैं, इस वाली को, इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं रेड एज ए कैप। इसके जो ए के ऊपर ये चिन्ह है इसको बोलते हैं कैप, तो इस ये हो गया ए कैप। और बराबर ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से ए वेक्टर आ जाएगा, वो आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। ठीक है, ये हो गया यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल यूनिट होता है क्या? यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट, इट हैज इट हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिट। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड हैज इक्वल यूनिट। ये हो गया अपने पास यूनिट वेक्टर। अब चलते हैं सेवन टाइप पे। ये कौन सा था? सेवन्थ, सॉरी सिक्स टाइप था ये, सिक्स। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं, यहाँ पे पॉइंट नोट करेंगे एक, आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, आई जे और के क्या होते हैं ये देखते हैं अपन। ये होता है एक्स डायरेक्शन, ये वाई, और ये होता है जेड डायरेक्शन। वाई, एक्स और जेड। एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई कैप, जे में होता है उसको बोलते हैं जे कैप, और के में होता है उसको बोलते हैं के कैप। ठीक है, ये आपको याद रखना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? आई जे के। आई जे के ये अपने पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं। अगर हम देखते हैं आई कैप बराबर क्या हो जाएगा? आई में जो वेक्टर है वो क्या है? अक्ष, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड अक्ष। और जे में वाई वेक्टर अपॉन वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। के में के कैप क्या हो जाएगा? जेड अपॉन जेड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो अक्स वेक्टर हो जाएगा अक्स आई कैप, वाई वेक्टर हो जाएगा वाई जे कैप, और जेड वेक्टर हो जाएगा अपने पास जेड के कैप। तो ये अपने को याद रखने हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ अक्स में आई कैप, और वाई में जे कैप, और जेड में के कैप। अब अपन जानते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं? एक्सियल वेक्टर अपन देखते हैं, एक्सियल वेक्टर सेवंथ नंबर, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, एक्सियल वेक्टर दीज रिप्रेजेंट रोटेशन इफेक्ट आर द ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ठीक है, अपन यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे एक
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक लूप देगी है, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो याद आएगा अक्षीय वेक्टर, अक्षीय वेक्टर। राइट हैंड से देखेंगे कि जो ये लूप है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अपन उंगलियों को घुमाते हैं तो थंब की डायरेक्शन बताती है, वो बताती है अक्षीय वेक्टर को। ऐसे पर जब अपन इसको अपन इसके सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो इसके अक्षीय वेक्टर आ जाएगा, वो आ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास अक्षीय वेक्टर। अक्षीय वेक्टर ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये अपने पास अक्षीय वेक्टर होते हैं, और ये जो होते हैं ना, ये ये क्या होता है, ये और ये दोनों अपने पास होते हैं, वो होते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन एक्सिस। ठीक है, रोटेशन एक्सिस ये होते हैं, अक्षीय वेक्टर ये होते हैं, और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन अक्षीय वेक्टर को किस प्रकार अंगुलियों को उसकी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घुमाएंगे तो थंब की डायरेक्शन आएगी, वो आएगी अक्षीय वेक्टर की। अब अपन चलते हैं नंबर 10 टाइप, सॉरी 10 नहीं, 8। 8 ये होता है कोपलर वेक्टर। कोपलर वेक्टर ये क्या बोलता है? These vector are called Koppler vector. They just lie in the same plane. ठीक है, थ्री और मोर, तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर अगर सेम प्लेन में है तो वो वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। कोप्लेनर वेक्टर आर कॉल्ड वेक्टर if they lie in the same plane। और टू, सेकंड पॉइंट है टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। टू वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर किसे, जैसे ये वेक्टर ए से और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में ही होंगे, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होंगे, जैसे इस प्लेन में, ये प्लेन में एक वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, एक ही इधर है। ठीक है, तो दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं, तो हमेशा ये कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। तीन वेक्टर किस डायरेक्शन में हो सकते हैं? इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो ये भी एक मतलब एक प्लेन में होने चाहिए, तो उसी को ही हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। अब अपन नाइन्थ टाइप को देखते हैं। नाइन्थ टाइप आया, नाइन्थ टाइप कौन सा है? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? ए वेक्टर हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। क्या? ए वेक्टर, ए वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। जैसे कि अपने को ए वेक्टर दे रखा है ए, अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन अपोजिट कर दें, तो डायरेक्शन इधर कर दी, तो हो जाएगा माइनस का ए वेक्टर। तो ये होता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे इस वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, वेक्टर बी है। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दें, हेड हमेशा डायरेक्शन को बताता है, तो इसका जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा माइनस का बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा अपने पास नेगेटिव वेक्टर। तो आज वाले लेक्चर में हमने देखा कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर के टाइप्स क्या क्या होते हैं।
एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। जो वेक्टर है, वेक्टर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। नीचे वाला सिरे को बोलते हैं टेल और ऊपर वाले हेड। हेड अपने को डायरेक्शन को बताता है और लेंथ मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक है, एग्जांपल हो गए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और फोर्स। अब आते हैं वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट कैसे कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा डायरेक्शन अलग हो गई, डायरेक्शन चेंज होगी तो वेक्टर को हम शिफ्ट नहीं कर सकते। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। जैसे फर्स्ट टाइप हो गया इक्वल वेक्टर, सेकंड हो गया पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, यहाँ पे अक्षीय वेक्टर क्या होते हैं, और कोपलर वेक्टर क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं। तो अपने ये वेक्टर के टाइप्स देखें। ठीक है, बस इस लेक्चर में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक थैंक यू। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर करें।